हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फालतू टाइम पास पर। और आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन में टेस्ट। और इस कहानी की शुरुआत होती है स्कूल से। स्कूल हमें देता है वर्क एट होम। जहां हम हॉलीडेज़ में मज़े कर रहे थे कि हॉलीडेज़ बढ़ी है कोरोना वायरस की वजह से, वहीं इन्होंने हमें काम भर भर के दिया और हमारा दिमाग फाड़ दिया। अब टीचर को ये भी सफिशिएंट नहीं लगा और टीचर के दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया जिसका नाम था टेस्ट। अब टेस्ट से पहले आप जान लीजिए कि स्टूडेंट्स होते हैं 4 टाइप्स के। पहला होता है टॉपर, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा होता है चीटर्स और चौथा होता है एवरेज चीटर्स। अब आती है वो घड़ी जो ना ही किसी को पसंद है और ना ही किसी ने कभी ये सोचा होगा कि लॉकडाउन में भी ऐसा हो सकता है, और उसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट। ये सब सुनते ही टॉपर के हो जाते हैं मज़े, क्योंकि उसे पता है नंबर तो वो बहुत लाएगा और फिर सबको चिढ़ाएगा चिढ़ाएगा चिढ़ाएगा। अब जब एवरेज इसे देखता है तो उसे तो कुछ समझ आता नहीं है और वो सीधा ये कहकर यहाँ से गायब हो जाता है कि देखा जाएगा। अब आती है चीटर्स एंड एवरेज चीटर्स की बारी। सबसे पहले वो देखेंगे क्या मैसेज आया है, फिर वो कहेंगे टेस्ट। और वैसे भी हर नॉर्मल बच्चे का यही रिएक्शन होगा कि भला लॉकडाउन में टेस्ट कैसे हो सकता है। फिर सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आएगा, टेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। और चीटर एवरेज चीटर के मन में सबसे पहले यही ख्याल आएगा, चीटिंग। तो दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ ईच पर्सन। हर कोई ये जानना चाहता है कि टेस्ट में क्या होगा, वो कैसे होगा, कोई उसे कैसे करेगा और लॉकडाउन में टेस्ट क्यों है। लेकिन दोस्तों, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता था, तो कुछ टाइम आप भी थोड़े सस्पेंस में रह लो। तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन टिल द टेस्ट टाइम। टॉपर, ओ नो, टेस्ट टाइम। अभी तो मैंने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, अभी तो 7 बार रिवाइज करना और रहता था। एवरेज, पढ़ते पढ़ते हुआ टेस्ट टाइम। चीटर्स, कोई तो शांति से सो रहा है, कोई चैट कर रहा है तो कोई गेम खेल रहा है, फिर एक दूसरे के पास कॉल मिलाकर कहते हैं टेस्ट, आरटीसी, रेडी टू चीट। फिर एवरेज चीटर्स 3 घंटे पहले अपने दोस्तों के पास कॉल मिलाकर कहेंगे चलिए अब पढ़ते हैं, और फिर टेस्ट तक पढ़ते रहेंगे। फिर इन द टेस्ट पता नहीं क्या होता है। टॉपर्स का तो बिल्कुल कुछ नहीं पता कि वो कैसे टेस्ट देते हैं, और एवरेज तो कुछ करते ही नहीं है, ऐसा ही लगता है उनको दूर से देख के। लेकिन चीटर्स क्या करेंगे, वो अपना फ़ोन खोलेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, वेब सर्च करेंगे और एमसीक्यू में टिक मार्क करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि अब टेस्ट का पता लग चुका है। टेस्ट जो है वो 10 एमसीक्यू का था और 20 मिनट के लिए था। अब बात करते हैं एवरेज चीटर्स की। 10 मिनट तक तो खुद ही पेपर करते हैं, देन व्हाट्सएप खोल के कहेंगे भाई इसका क्या था, भाई बताना कहाँ मर गए यार, बताओ आंसर बताओ। फिर होता है टेस्ट डन। फिर रिजल्ट्स, पता नहीं क्या होगा। एक पब्लिकल रिजल्ट आता है पीडीएफ की फॉर्म में, जिसे टॉपर देखते ही खुश हो जाता है और कहता है इसके कितने हैं, हा 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 हा। लेकिन भाई इससे मैं कहना चाहूँगा केटीएस कुछ तो शर्म कर ले। अब टॉपर खुद का रिजल्ट देखने से पहले कहता है पढ़ने के लिए तो बहुत कम टाइम था, लेकिन रिजल्ट में 10 में से 10 आ गए। भाई सच बात तो ये है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर तुम उससे कह दोगे कि झूठ है ये, तो वो कहेगा नो। चलो इसे छोड़ो, अब आते हैं एवरेज पर। एवरेज सबसे पहले कहता है ठीक ठाक टेस्ट हुआ था एंड टीटी यानी कि ठीक ठाक मार्क्स 7 आउट ऑफ 10 आ गए। अब क्या करें।
अब इस एवरेज का हम क्या करें ये तो मुझे पता नहीं। हाँ लेकिन इसे छोड़ के आगे चलते हैं चीटर्स एंड एवरेज चीटर्स पर। ऑलमोस्ट एवरेज चीटर्स एंड चीटर्स क्या आते हैं 10 आउट ऑफ 10 और वो कहते हैं ये। लेकिन जिनके 8 आउट ऑफ 10 आते हैं या फिर 9 आउट ऑफ 10 आते हैं उनको आता है बड़ा गुस्सा और इनकी स्थिति ऐसी होती कि वो सीधा कहते हैं अबे बता नहीं सकते थे क्या, ऊपर से ये इंटरनेट को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। लेकिन लास्ट में वो थकार कर मान ही जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। भगवान अब और टेस्ट मत देना। और हाँ भगवान ये मेरी सच में विनती है आपसे, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।